रेगिस्तान की सैर। मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त रोहन के साथ ऊंट की पीठ पर चढ़ा। हम रेगिस्तान की सैर पर जा रहे थे। ऊंट का नाम था सहारा। हमने हाथ पकड़ा और अपने माता पिता को अलविदा कहा। जब सहारा चला तो ऊंट की चाल से गाड़ी हल्के हल्के झूलने लगी। हम हंसे और उत्साह से बातें करने लगे। सूरज सिर के ऊपर चमक रहा था। हमें दूर दूर तक फैली रेत की टीलें दिखाई दिए। रोहन और मैंने बारी बारी से सहारा को बैठने और उठने के लिए कहा। कुछ समय बाद हम एक ओएसिस नखलिस्तान पहुंचे। थके हुए लेकिन खुश थे। अब तक का सबसे अच्छा दिन, रोहन ने कहा। मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। सहारा भी मुस्कुराया। आगे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नई कहानी और रोमांचक मोड़ों के लिए जुड़े रहें। व्हिस्कर्स और फ्लफी, दो टैबी बिल्लियाँ, परफेक्ट प्लेट कुकिंग प्रतियोगिता में शामिल हुईं। जज थे भूखे बिलौटे। व्हिस्कर्स ने टुना टार्ट्स बनाए, जबकि फ्लफी ने क्रीमी कैटनिप सूप तैयार किया। उसकी खुशबू से सबके मुंह में पानी आ गया। जजों ने छक्कर विचार किया। व्हिस्कर्स के टार्ट्स परफेक्टली फ्लैकी थे, लेकिन फ्लफी का सूप क्रीमी और स्वादिष्ट था। जजों ने इसे बराबरी का मुकाबला घोषित किया। दोनों बिल्लियों को परफेक्ट शेफ्स की ट्रॉफी दी गई। व्हिस्कर्स और फ्लफी गर्व से मुस्कुराईं और खुशी से गुनगुनाईं। उन्होंने अपनी ट्रॉफियां साझा कीं और फिर साथ में खाना पकाने का वादा किया। बिलौटे खुशी से चिल्लाए और प्रतियोगिता एक शानदार दावत के साथ समाप्त हुई। दोस्ती जीत गई। बेनी का बड़ा साहसिक सफर। बेनी खरगोश को घूमना बहुत पसंद था। एक धूप भरे दिन वह एक खूबसूरत बगीचे में कूदता हुआ गया। वहां उसने रंग बिरंगे फूल और भनभनाती मधुमक्खियां देखीं। तभी बेनी ने एक नन्हे से पक्षी को देखा, जिसकी पंख टूट गई थी। बेनी ने उसे धीरे से उठाया और अपने घर ले गया। उसने प्यार से उस पक्षी की देखभाल की जब तक उसका पंख ठीक नहीं हो गया। पक्षी ने बेनी को धन्यवाद कहा और एक मधुर गीत गाया। बेनी खुशी से खिल उठा, ये सोचकर कि वह किसी की मदद कर सका। उसके बाद बेनी और वह पक्षी अच्छे दोस्त बन गए। उन्होंने बगीचे में कई और रोमांचक सफर साथ किए। वे खेलते हंसते और बहुत मजे करते थे। शीर्षक: बॉबी गुब्बारा सीखता है बांटना। बॉबी गुब्बारा ऊंचे उड़ना और बादलों के साथ खेलना बहुत पसंद करता था। एक दिन उसे पार्क में एक चमचमाता लाल खिलौना मिला। मेरा है, वह चिल्लाया और उसे कसकर पकड़ लिया। तभी डेज़ी बतख वहां आई, जिसे वह खिलौना भी पसंद था। पहले तो बॉबी नाराज हुआ, लेकिन डेज़ी को उदास देखकर उसका मन पिघल गया। क्या हम साथ खेलें? उसने पूछा। डेज़ी बड़ी मुस्कान के साथ बोली, हाँ। दोनों हंसे और बारी बारी से खेलते रहे। बॉबी का दिल खुश हो गया। बांटना मजेदार है, वह हंसते हुए बोला। उसके बाद से बॉबी हमेशा अपने दोस्तों के साथ बांटने लगा। सीख: बांटने से सबको खुशी मिलती है। अगर चाहो तो मैं इसे बच्चों की आवाज और संगीत के साथ वीडियो स्क्रिप्ट में भी बदल सकता हूँ। आगे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नई कहानी और रोमांचक मोड़ों के लिए जुड़े रहें। एक छोटे से गांव में रोहन की आइसक्रीम की दुकान भीषण गर्मी में संघर्ष कर रही थी। एक दिन बच्चों को खेलते हुए देखकर रोहन के मन में एक विचार आया। उसने रंग बिरंगे फ्लेवर्ड मिस्टिंग फैन बनाए, जो बच्चों को ठंडक पहुंचाते थे। बच्चों को यह बहुत पसंद आया। जल्द ही गांव भर के लोग इस ठंडक भरे मजे का आनंद लेने आने लगे। रोहन की दुकान खूब चलने लगी और उसका कारोबार चमक उठा। आंखों में चमक के साथ रोहन ने कहा, जादू तब होता है जब आप सोच के दायरे से बाहर निकलते हैं। गांव वाले खुशी से झूम उठे और रोहन की दुकान गर्मियों की खास पहचान बन गई। चारों ओर मुस्कान और हंसी गूंजने लगी और रोहन की चिंताएं आइसक्रीम की तरह पिघल गईं। बरसात की मुश्किलें। एक छोटे से गांव में रोहन के घर की छत टपक रही थी। एक बरसात वाले दिन अचानक छत गिर गई। रोहन और उसका परिवार हैरान रह गया, लेकिन उन्होंने घबराहट नहीं दिखाई। उन्होंने जल्दी से फर्नीचर और सामान को सुरक्षित जगह पर रख दिया। रोहन की मां ने एक अस्थायी छत बना दी। गांव वालों ने मिलकर घर की मरम्मत में मदद की। रोहन ने सीखा कि मुश्किलों में भी समुदाय का साथ बहुत कुछ बेहतर बना सकता है। बारिश रुक गई और सूरज चमकने लगा। रोहन का घर ठीक हो गया और वह अपने मददगार पड़ोसियों के लिए आभारी महसूस करने लगा। तभी से
रोहन को अपने गांव की एकजुटता और सहयोग की भावना की कद्र होने लगी। मदद हमेशा पास होती है। टर्की ट्रॉट एडवेंचर। हमने टर्की का एक मज़ेदार दौरा किया। हमने भव्य मस्जिदें देखीं और स्वादिष्ट कबाब चखे। हमारे गाइड अली ने हमें प्राचीन खंडहर दिखाए और हमें ऑटोमन सुल्तानों की कहानियां सुनाईं। हमने बोस्फोरस नदी पर एक फेरी की सवारी की और इस्तांबुल के अद्भुत दृश्य देखे। हमने व्यस्त बाजारों में खरीदारी की और सौदेबाजी भी की। टर्की अद्भुत और रोमांच से भरपूर था। हमने नए दोस्त बनाए और एक अविस्मरणीय यात्रा का आनंद लिया। हम अपने शानदार अनुभव और यादें आपके साथ साझा करने के लिए उत्साहित हैं। टर्की, हम फिर आएंगे। एपिसोड 1। तूफान। एक भयंकर तूफान ने गांव को तहस-नहस कर दिया, जिससे तबाही और अफरा-तफरी मच गई। रोहन की दुकान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे उसके परिवार की रोजी-रोटी पर संकट आ गया। जब तेज हवाएं चल रही थीं, रोहन के पिता ने दुकान को सुरक्षित करने की कोशिश की, लेकिन एक जोरदार झोंका उन्हें उड़ा ले गया। रोहन मदद के लिए दौड़ा, लेकिन उसके पिता कहीं नहीं मिले। गांव वालों ने खोजबीन की, लेकिन तूफान के कारण मुश्किल हो रही थी। रोहन की मां चिंता से पागल हो रही थीं। जैसे जैसे रात गहराई, रोहन ने संकल्प लिया कि वह अपने पिता को जरूर ढूंढ निकालेगा। तूफान लगातार चलता रहा और रोहन का दृढ़ निश्चय और भी मजबूत हो गया। वह सच्चाई का पता लगाकर ही मानेगा। आगे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नई कहानी और रोमांचक मोड़ों के लिए जुड़े रहें।